हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाई आप सभी। उम्मीद आप सारे बढ़िया होंगे। बिल्कुल जोश के साथ आप जुड़े हैं चैनल के लिए। मैथ्स बाय विकास सर के ऊपर आप सबका स्वागत है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का कोई भी अगर हमारा पेपर होता है उसकी मैथ की तैयारी हमारे चैनल पे करवाई जाती है। एसएससी जीडी के लेके हमने दिल्ली पुलिस से लेके हरियाणा का पेपर तक के सबके मॉक टेस्ट आपको चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। कुछ एक खास मेरे लाडले थे, उनका कुछ मैसेज आया था मेरे लिए, जिन्होंने कहा था कि सर एक बार 10th क्लास का एक सर्कल का चैप्टर है, इसको करवाया जाए। ठीक है, और ये करवाने के पीछे मकसद क्या था उसको भी मैं आपको लोगों को बता देता हूं कि जो सर्कल और इसकी टेंजेंट की प्रॉपर्टी, इस चैप्टर के अंदर आपको सर्कल एंड इट्स प्रॉपर्टी, और खास करके एक ध्यान दिया गया है। किसके ऊपर ध्यान दिया गया है? टेंजेंट के ऊपर ध्यान दिया गया है। ठीक है, टेंजेंट वाला चैप्टर नंबर 10 ये आता है 10th क्लास के अंदर। मेरे यूट्यूब के ऊपर वहां पे भी कमेंट आ रखे थे, इसीलिए इस चैप्टर को लेके मैं आप लोगों के पास आया हूं। इसकी कंप्लीट वीडियो आपको मैं डाल दूंगा। थोड़ा सा बच्चों को ये मुश्किल लगता है, लेकिन ये मेरी गारंटी है आप इस 5-7 मिनट की वीडियो के अंदर, मैंने छोटी वीडियो पहले इसलिए बनाई है कि आप एक बार इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को जान लें, क्योंकि तब तक आपको ये चैप्टर नहीं समझ में आएगा जब तक आपके बेसिक कॉन्सेप्ट आपको नहीं बन पा रहे हैं। ठीक है, तो चैप्टर आपके लिए बन के आता है सर्कल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, सर्कल और इसकी प्रॉपर्टीज आपके लिए चैप्टर बन के आता है। सर्कल और इसकी प्रॉपर्टीज, ये मेरे चैनल का नाम है, तो ज्वाइन कर सकते हैं आप चैनल के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है। और मैं इस दावे के साथ कह सकता हूं कि मात्र 5 मिनट आप इस वीडियो को दीजिए, 5 मिनट के बाद आपके सारे सवालों के जवाब आपको वो खुद में खुद देगा। ठीक है, इससे पहले मैं आपको खुद बता देता हूं कुछ बेसिक बातें, जैसे कि आपको कोई एक सर्कल दिया गया है, एक सर्कल दिया गया है। इस सर्कल की सरकमफ्रेंस से अगर कोई एक बाहरी लाइन सिर्फ टच करके चली जाती है, मैंने क्या कहा? सिर्फ टच करके चली जाती है, इस बाहरी लाइन को बोलते हैं टेंजेंट। मैं इसके कुछ रूल बताऊंगा बेटा, अपने साइड बाय साइड नोटबुक खोल के रख लेना, और इस नोटबुक खोल के रखने के बाद आपको मैं चैप्टर दिखाऊंगा। आप एसएससी का कोई पेपर देखोगे वहां पे भी आपको आया मिलेगा, आप दिल्ली पुलिस का कोई देखोगे वहां पे भी आपको कॉन्सेप्ट दिखाया मिलेगा। इसीलिए मैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर इतना दबाव दे रहा हूं, और मात्र 4-5 कॉन्सेप्ट बताऊंगा आप लोगों को। 4-5 कॉन्सेप्ट के अंदर पूरी एक्सरसाइज आपकी निस्तेनाबूद, खत्म कहानी। ठीक है, देखिए क्या होता है। एक बाहरी लाइन आई और सर्कल को टच करके चली गई। अगर सर्कल को टच करके चली गई, इस लाइन को बोला गया है टेंजेंट। क्या बोला गया है? इस लाइन को टेंजेंट बोला गया है। तो टेंजेंट कोई भी एक एक्सटर्नल लाइन होती है जो कि सर्कल को एक्सटर्नली, इंटरनली नहीं कहा मैंने, क्या कहा है? एक्सटर्नली टच करके चली जाती है, स्पर्श रेखा बोला जाता है। ठीक है भाई, स्पर्श, भाई देख लेना हिंदी कैसे, हिंदी में स्पर्श कैसे लिखा जाएगा। स्पर्श रेखा, इसको क्या किया जाता है? बोला जाता है। बिल्कुल टच करके चली जाती है। पहली चीज आपके सामने ये किसी के मन में आए कि सर अगर कट करके चली जाए, क्रॉस करके चली जाए, इंटरनली काट के चली जाए, तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे सर? सीकेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इस लाइन को सीकेंट ये लाइन बोली जाएगी। तो इसके ऊपर भी स्टार बना दिया है, आप इसको भी छाप लें। फिर बता रहा हूं 5 प्रॉपर्टी आपको बताऊंगा जो कि आपके पूरे कंप्लीट चैप्टर को खत्म कर देंगी, और दोनों की दोनों एक्सरसाइज मैं यहां पे अवेलेबल करा दूंगा। तो उसके लिए जुड़ जाएं। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करके जाना भाई, ठीक है, नहीं तो स्वाइप आउट कर जाना, कोई दिक्कत नहीं है। टेंजेंट आपके सामने है, कोई एक्सटर्नली टच करके गया। अब पहला पॉइंट ये होता है कि टेंजेंट कितने पॉइंट पे टच करके जाता है? ओनली 1 पॉइंट के ऊपर टच करता है। सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर ही टेंजेंट क्या करके जाता है बेटा? टच करके जाता है, ओनली 1 पॉइंट के ऊपर। और इस पॉइंट को क्या कहेंगे? दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ गया। जो ये पॉइंट होता है टच होने वाला, इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यानी कि यहां पे मान के चलो एक पॉइंट है P, एक ही पॉइंट ऐसा होगा, एक ही बिंदु ऐसा होगा जहां पे ये स्पर्श रेखा इस सर्कल को टच करके जाएगी, तो इसको क्या बोला जाएगा? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोला जाएगा। दूसरा पॉइंट आपका। तीसरा है एक पॉइंट के ऊपर, 1 पॉइंट के ऊपर कितने टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो? कितने टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो एक पॉइंट के ऊपर? सर्कल की बात करें, सर्कल की बात करें तो इनफाइनाइट टेंजेंट बना सकते हो। क्या कर सकते हो? इनफाइनाइट। एक पॉइंट के ऊपर भी इनफाइनाइट टेंजेंट बना सकते हो। लेकिन अगर क्वेश्चन को घुमा दिया जाए कि एक टेंजेंट, एक टेंजेंट सर्कल को कितनी जगह टच करता है, तो ओनली
वन टाइम। कितनी जगह टच करता है? ओनली वन टाइम। ये टेंजेंट की आपको थ्योरी बता दी। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं। मैं, एक कोई बाहरी लाइन आई, सर्कल को टच करके चली गई, कितनी जगह टच करेगी? सिर्फ एक जगह करेगी। उसके जो पॉइंट होंगे उस पॉइंट को बोला जाएगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और एक पॉइंट के ऊपर आप कितने टेंजेंट बना सकते हो? इनफाइनाइट टेंजेंट बना सकते हो। और एक टेंजेंट ओनली एक टाइम के लिए, एक जगह के लिए एक बार में ही कांटेक्ट करेगा, बाकी जगह नहीं करेगा। बेसिकली ये बात आपके लिए हुई। और एक सर्कल के कितने टेंजेंट हो सकते हैं? इनफाइनाइट टेंजेंट हो सकते हैं। टेंजेंट क्या होगा सर? एक बाहरी लाइन जो कि सर्कल की सरकमफ्रेंस को टच करके चली गई, दिस इज नोन एज टेंजेंट मेरे लड्डू। ठीक है भाई। इसको लेके कुछ प्रॉपर्टीज हैं आपकी, दोनों की दोनों एक्सरसाइज इसी के ऊपर बेस बनाई गई हैं, टेंजेंट के ऊपर बनाई गई हैं। मैं यहीं पे आपको वो प्रॉपर्टीज बता देता हूं। ठीक है, इधर हम लिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट। सिर्फ 5 मिनट के अंदर आपको इन सारी प्रॉपर्टीज को दिखा दूंगा और आपको बता भी दूंगा कि ये किस प्रकार से काम करने लग रही हैं। प्रॉपर्टी नंबर पहली, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर कोई सर्कल है, अगर कोई सर्कल दे रखा है, अगर कोई सर्कल दे रखा है भाई, ठीक है, अगर कोई सर्कल दे रखा है, इस पे कोई टेंजेंट आने लग रहा है, मान के चलो मैंने एक पॉइंट मान लिया P से, और अगर एक सर्कल का कोई टेंजेंट गया, आगे चला गया, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में मान लेता हूं कि क्या हो रहा होगा? सेंटर का सर्कल जो है ओ रहा होगा। पहली प्रॉपर्टी कान खोल के सुने, आपके लिए थ्योरम 10.1 के रूप में चैप्टर में देखने को मिलेगी। 10.1 का काम करती है थ्योरम 10.1 का। कभी भी आप इस रेडियस को इस टेंजेंट की लेंथ के ऊपर डालोगे तो ये एंगल आपका बन जाएगा बेटा 90 डिग्री का। कितने डिग्री का बन जाएगा? 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। पहली प्रॉपर्टी मैंने कही कि कभी भी रेडियस की लेंथ को, जो आपकी त्रिज्या है, इस त्रिज्या को जब आप टेंजेंट के ऊपर डालेंगे तो इट्स ऑलवेज मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री का। समकोण बनाती है, राइट एंगल बनाने का ये काम करती है, 90 डिग्री बनाने का ये काम करती है। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर पहली। इसी प्रॉपर्टी का दूसरा चेहरा मैं तुम्हें दिखा देता हूं। अगर मैं इस P से इस O को क्या कर दूं? मीट कर देता हूं। मैं इस P से इस O को मैंने मीट कर दिया, तो अब जो मेरे पास ये ट्रायंगल बन के आई है PQO, ये जो ट्रायंगल मेरे पास बन के आई है PQO, ये मेरी एक कैसी ट्रायंगल मिलेगी? राइट एंगल ट्रायंगल मेरे को मिलेगी। राइट एंगल ट्रायंगल मेरे को मिलेगी। इस बात का आप ध्यान रख लेना। क्या कहा है मैंने? राइट एंगल ट्रायंगल। और अगर सर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये किसको फॉलो करेगी सर? पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगी। किसको फॉलो करेगी? पाइथागोरस थ्योरम को, कि P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर बराबर होगा सर H का स्क्वायर। बहुत ज्यादा यूज होने वाली है। पहली प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि टेंजेंट के रेडियस के ऊपर अगर टेंजेंट पे कहीं पे डालोगे तो एंगल बनाया जाएगा बेटा 90 डिग्री का, 90 डिग्री का ऑलवेज। ये आपका चाहे कहीं पे भी डलवाए, कहीं पे भी डलवाए, इसके 4-5 आपको दिखाऊंगा मैं इसके चेहरे कि किस प्रकार से 5 मिनट के अंदर ये सारी चीजें होने वाली हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके लिए क्या कहती है? अगर आपका कोई टेंजेंट है, ठीक है, अगर आपका कोई सर्कल है, सर्कल आपका कोई है, तो आपके सिर्फ 2 ही ऐसे टेंजेंट होंगे एक दूसरे के लिए। ये तो हमारा सीकेंट हो जाएगा, क्रॉस नहीं करना है हमें, बिल्कुल एक्सटर्नली टच करते हुए हमें निकाल देना है। एक्सटर्नली टच करते हुए हमें क्या कर देना है? निकाल देना है। इस प्रकार से आपको कोई टच करके, बिल्कुल इस प्रकार से टच करके आपको निकाल देना है। इसी प्रकार से यहां पे बिल्कुल टच करके आपको निकाल देना है। तो 2 आपके जो टेंजेंट होंगे, दोनों टेंजेंट आपके एक दूसरे, अब यहां पे हमने अभी भी पढ़ा था कि ये कितने का एंगल बनाएगी हमारे लिए? 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ये भी हमारे लिए कितने का बनाएगी? 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो अगर अपोजिट टेंजेंट हैं, अपोजिट टेंजेंट हैं, तो ये दोनों टेंजेंट क्या रहेंगे बेटा? पैरेलल रहेंगे, एक की कंडीशन के ऊपर कि ये बिल्कुल अपोजिट रहे हों और एक दूसरे का पैरेलल एक ही टेंजेंट होगा, ओनली वन टेंजेंट। अगर आप इस पॉइंट का लेके चलोगे तो इधर इस पॉइंट पे आएगा, अगर आप इसका लेके चलोगे तो इधर इस पे आ जाएगा, अगर आप यहां का लेके चलोगे तो यहां का। आमने सामने पूरा 90-90 का कोण बनना चाहिए, तब जाके आपके ये दोनों के दोनों टेंजेंट क्या बनेंगे? अपोजिट टेंजेंट। अपोजिट जो टेंजेंट हैं ये एंगल बनाएंगे, कितने का एंगल बनाएंगे टेंजेंट?
ये आमने सामने के 90-90 का, तो ये क्या कहलाएंगे? पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल कहलाएंगे। और एक टेंजेंट का पैरेलल एक ही टेंजेंट होगा, अलग टेंजेंट नहीं होगा। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। थर्ड प्रॉपर्टी आपके सामने बना रहा हूं, तीसरी प्रॉपर्टी आपके सामने बनाई जा रही है, सुनना मेरी बात को, जो कि आपको थ्योरम 10.2 के नाम पे देखने को मिलेगी। ठीक है, थ्योरम 10.2 के नाम पे आपको देखने को मिलेगी। थ्योरम 10.2 के नाम पे आपको देखने को मिलेगी। मेरा कोई एक्सटर्नली पॉइंट है P, यहां से मैंने एक टेंजेंट खींचा, यहां से मैंने एक कोई टेंजेंट खींचा, और यहीं से मैंने एक और टेंजेंट खींचा कोई। ठीक है, यहां से मैंने, फिजिक्स के अंदर आप आई का एक डायग्राम पढ़ते थे, सेम ऐसा सा आपको कुछ देखने को मिल रहा है। दो टेंजेंट हो गई, मान के चलो इसका नाम क्यू रख दिया, इसका नाम आर रख दिया। बेटा ध्यान से सुनना, आपकी थ्योरम को प्रूव करना भी है, मैं बताऊंगा भी और वहां पे आपको सिखाऊंगा भी, जब आपको पूरी की पूरी दोनों एक्सरसाइजें कराने का काम मैं करूंगा। एक सिंगल चीज आपको बिल्कुल सारी की सारी चीजें बिल्कुल क्लियर मिलेंगी आपको। ये थ्योरम ये कहती है कि पी आर जो है बराबर होगा सर पी क्यू के। क्या कहा मैंने? पी आर किसके बराबर होगा? पी क्यू के। यानी कि ये दोनों टेंजेंट सर क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। दोनों के दोनों टेंजेंट क्या रहेंगे सर? बराबर रहने का काम ये करेंगे। आप पूछ लो जी क्यों? थ्योरम 10.2 ऐसा क्यों कहती है? और सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एक और बात बता देता हूं तुम्हें मैं, सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है। मैं तुम लोगों को ये भी बताऊंगा कि बोर्ड के अंदर पेपर कैसे करके आना है। सिर्फ आना जरूरी नहीं है, बोर्ड के अंदर अगर नंबर चाहिए तो पैटर्न जरूरी है। उस पैटर्न को सीखिए, उसी सीक्वेंस के ऊपर आपको पेपर सोल्व करना होगा, तभी आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। नहीं तो 5 में कहीं 4 मिल जाएंगे, 3.5 मिल जाएंगे, कुछ ना कुछ नंबर काट लिए जाएंगे आपके। ठीक है भाई, एक्सटर्नल टेंजेंट क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे, हमारी थ्योरम है। सुनना मेरी बात को ध्यान से आप लोग, मैंने कहा था आपको कि कभी भी अगर सेंटर से कोई आप लेंथ डालोगे, कभी भी अगर आप सेंटर से कोई लेंथ डालोगे इन टेंजेंट्स के ऊपर, तो वो कितने पे डलेगी सर? 90 डिग्री। कितने का एंगल बनाएगी सर? 90 डिग्री का। ठीक है, मैं एक इमेजिनरी लाइन और खींच लेता हूं, P से लेके O की एक कोई इमेजिनरी लाइन है, मैंने इसको और खींच लिया है। P से लेके O की कोई इमेजिनरी लाइन है, मैंने इसको और खींच लिया है। क्या अब मैं तुम्हें यह कह सकता हूं, ध्यान से देखें भाई, जो मेरी ट्रायंगल POR तुम्हें दिखाई दे रही होगी, POR मेरी जो ट्रायंगल है, मैं इस ट्रायंगल को ले रहा हूं POR, ये जो मेरी ट्रायंगल रही थी POR, अब मैं एक दूसरी ट्रायंगल ले रहा हूं आपके लिए ग्रीन कलर के अंदर, ये वाली ट्रायंगल PQO, PQO। क्या ये दोनों की दोनों ट्रायंगल बन रही हैं? जी बिल्कुल बन रही हैं। मैंने दो ट्रायंगल लिए यहाँ पे, कौन कौन सी ट्रायंगल ले ली? POR ट्रायंगल ये, और एक ट्रायंगल मैंने ले ली POQ। ठीक है, ये मेरे द्वारा ली गई है। जिस फॉर्म में आपको लिखनी है ट्रायंगल, उसी फॉर्म में लिखेंगे, एक लिखिए दूसरी भी उसी फॉर्म में लिखेंगे। क्या मैं ये कह सकता हूं कि सर OR OQ के बराबर है? क्योंकि सर रेडियस हो गई, क्या हो गई ये रेडियस, ये भी क्या हो गई रेडियस। सर OR बराबर हो गई OQ के। क्यों हो गई सर? क्योंकि रेडियस दे रखी है, पहला पॉइंट। ठीक है भाई, बाद में अच्छे से बताऊंगा, अभी तुम्हें यहाँ पे सिर्फ थोड़ी सिखा रहा हूं मैं कुछ टाइम के लिए। और क्या कहूं मैं, ये PO तो कॉमन है, PO तो बराबर रहेगा PO के, क्योंकि कॉमन है दोनों की, दोनों ट्रायंगल में ही कॉमन है। और क्या कहूं मैं, अभी अभी हमने पढ़ा था कि जो PR है सर, ये PQ के बराबर होगा। ये तो हमें निकालना है सर, क्यों क्या निकालना है? हमें निकालना है दोनों की दोनों ट्रायंगल सर कैसी होंगी? राइट एंगल ट्रायंगल। कैसी बनेगी सर? राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। आप कॉन्ग्रुएंसी रूल से कर लो, या आप इनको राइट एंगल ट्रायंगल से कर लो। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो बेस और इसका परपेंडिकुलर P का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर बराबर होगा सर H स्क्वायर के। जब मैं ट्रायंगल लेना लग रहा हूं POR, तो मैं क्या लिखूंगा? PO का स्क्वायर प्लस में RO का स्क्वायर बराबर रहेगा PR के स्क्वायर के। पहली, जब मैं ट्रायंगल ले रहा हूं, कौन सी वाली ट्रायंगल ले रहा हूं? POQ, नीचे वाली जो ट्रायंगल मैं ले रहा हूं, इस केस में मैं क्या लिखूंगा आपके लिए? PO का स्क्वायर, PO का स्क्वायर प्लस में, और क्या लूंगा मैं? OQ का स्क्वायर, ये बराबर होगा PO के स्क्वायर के, सॉरी PQ के स्क्वायर के। ठीक है, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के। अब ये देखिए, ये दोनों तो मैंने इधर लिख रखी हैं, OR और OQ तो बराबर हैं, और ये कॉमन है ही, तो मैं क्या लिख सकता हूं कि PR का स्क्वायर बराबर होगा PQ के स्क्वायर के, और रूट करने के बाद क्या मिलेगा? PR बराबर मिल जाएगा PQ के। तो दिस इज दी
आपकी थ्योरम नंबर 3 आपके सामने आ रखी है कि कभी भी एक एक्सटर्नल पॉइंट से अगर कभी कोई टेंजेंट बनाया जाता है तो वो टेंजेंट हमेशा बराबर होता है। बच्चों को ये बात तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है, आपको भी आ गई होगी, लेकिन बेटा इसी कॉन्सेप्ट का फायदा बहुत जगह हम उठा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं शेप भी दिखाऊंगा कि किस प्रकार से इसका फायदा जो है वो उठाया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपके लिए कितने ही टेंजेंट बनवा दे जिनका सेम कॉमन पॉइंट रहा हो, आप हर बार उनको क्या बोलेंगे, सेम बोलेंगे। जैसे आपने क्वेश्चन देखा होगा, आपने एक क्वेश्चन देखा होगा, ठीक है, आपने एक क्वेश्चन देखा होगा मैं बना देता हूं। एक ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल को बिठा रखा होगा, एक ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल को बिठा रखा होगा। ये क्वेश्चन आप सबने देखा होगा, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना भाई शेप वेप के लिए, ठीक है। एक ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल को देखा होगा। अब हम क्या कहते हैं, सर अगर ये एक्स है, मैं पॉइंट रख देता हूं, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी, और इसको भी कोई पॉइंट मान लेते हैं, मान के चलो वी मान लिया मैंने, ठीक है, मान के चलो हमने वी मान लिया। तो अब अगर ये एक्स है, देखो ध्यान से सुनो, अगर ये एक्स है तो हम कहते हैं सर ये भी एक्स मिलेगा, ये भी क्या मिलेगा, एक्स ही मिलेगा। चलो पहली बात, ठीक है। और क्या है, अगर सर ये y है तो ये भी y मिलेगा, कौन से वाला, v से t तक, और मेरा ये वाला, ये भी y मिलेगा, ठीक है सर। और क्या है, और कोई कलर ले लेते हैं हम, व्हाइट ले लेते हैं, चलो। अगर सर आपका ये आपका कोई z है तो ये भी क्या मिलेगा सर, z मिलेगा। अगर ये z है तो ये भी क्या मिलेगा, z। ये कहां से निकाल के लाए हम, अभी तो पढ़ा है दोस्त हमने कि बाहर से एक सिंगल पॉइंट से दो टेंजेंट, ये टेंजेंट ही तो है भाई, P से लेके O से लेके Q, ये दोनों भाई किसके बराबर, मैं लिख दूं पी क्यू की वैल्यू किसके बराबर, पी वी के बराबर, टेंजेंट बराबर हैं। आपके क्यू आर की वैल्यू किसके बराबर, आर एस के बराबर, सर टेंजेंट बराबर हैं। आपके एस टी की वैल्यू किसके बराबर, सर टी वी के बराबर, यानी कि टेंजेंट बराबर है। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, मजा आया कि नहीं आया। कभी भी बाहर के एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट डाले जाएंगे सर्कल के ऊपर, दोनों टेंजेंट बराबर रहेंगे, एवरी टाइम दे आर इक्वल। पहली बात मैंने बताई थी कि 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। दूसरी बात बताई कि अपोजिट, सिर्फ एक टेंजेंट के अपोजिट एक ही टेंजेंट मिलेगा जो कि पैरेलल होगा। तीसरी बात मैंने बताई थी कि आपके एक सेम कॉमन पॉइंट से जब दो टेंजेंट डाले गए हैं तो ये दोनों टेंजेंट क्या बनेंगे सर, इक्वल बनेंगे, जैसा कि अभी हमने देखा है, या पिछले स्लाइड के अंदर हमने ये एक क्वेश्चन भी बनाया था, मैंने आपको करके दिखाया था कि ये दोनों के दोनों क्या बनेंगे, बराबर बनेंगे। किसका फायदा आप कहीं पे भी उठा लिए, चाहे कोई क्वाड्रेटर डाल लो आप सर्कल के अंदर, तो भी आपका सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा। आपको ट्रायंगल वाला क्वेश्चन तो मिल भी जाएगा आपके लिए, तो ये सारी चीजें बराबर आपकी दी जाएंगी, ठीक है भाई। एक और बात सुनिए, कभी भी अगर आपका कोई सर्कल बनाया गया है ना, अगर आपका कोई सर्कल बनाया गया, ध्यान से सुनिए भाई, मजा आ जाएगा बिल्कुल। आज के बाद आपको सर्कल टेंजेंट बिल्कुल परेशान नहीं करेगा, ये गारंटी है, बिल्कुल मजा आ जाएगा आपको। और बाहर के एक्सटर्नल किसी पॉइंट से, बाहर के एक्सटर्नल किसी पॉइंट से, यहां से मैं कोई पॉइंट ले लेता हूं, इस पॉइंट से अगर टेंजेंट डाला गया है, अगर टेंजेंट डाला गया, सुनना ये सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए बनने वाला है, और इधर से ही एक और टेंजेंट डाल दिया गया है, टच होके आप देख लेना। मैं फिर मानता हूं कि ये कोई P पॉइंट रहा होगा, ये कोई Q पॉइंट रहा होगा, ये कोई R पॉइंट रहा होगा, सेंटर के ऊपर कोई पॉइंट बना लेता हूं मैं, और यहाँ पे, और ये कितना रह गया होगा मेरा, O रह गया होगा, इस प्रकार से मैंने कोई मान लिया। अब मैं क्या कह रहा हूं तुम्हें, मेरी बात को सुनना ध्यान से। सर सबसे आपको बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज बनने वाली है, अगर ये थीटा रहा है और अगर ये अल्फा रहा है, तो सर लिख दीजिए कि अल्फा प्लस में थीटा बराबर रहेगा सर 180 डिग्री। पिछले साल का पेपर उठाइए, छपा हुआ मिलेगा आपको। मैंने क्या कहा फिर से सुनिए सर, अल्फा प्लस में थीटा, आमने सामने का जो एंगल है, यानी कि अगर मेरे को लिखना है कि एंगल ऑन द सेंटर, ऑन सेंटर, प्लस में एंगल इंक्लाइंड ऑन, इंक्लाइंड बिटवीन दी टेंजेंट, टेंजेंट के बीच का एंगल, ये हमेशा सप्लीमेंट्री होंगे। सप्लीमेंट्री का मतलब सम कितना बन जाएगा जी इनका, 110 का क्या बन जाएगा, सॉरी 180 क्या बन जाएगा, इनका सम बन जाएगा। आपका थीटा प्लस में अल्फा हमेशा किसके बराबर बनेंगे सर जी,
180 डिग्री के बराबर बनेंगे। और कॉन्सेप्ट तो एक और लीजिए मजेदार, एक और कॉन्सेप्ट लीजिए मजेदार। अगर आपने इनके बीच में से एक दीवार खींच दी है बिनानी सीमेंट की, ध्यान से सुनिए भाई, एक आपने दीवार खींच दी है इनके बीच में से, तो आपको मजा तो अब आएगा सर, ये भी θ/2 होगा, ये भी θ/2 होगा, ये α/2 बन जाएगा और ये α/2 बन जाएगा। यानी कि एंगल को बाइसेक्ट करने का काम यहां पे किया जाएगा। θ/2 θ/2 α/2 α/2, एंगल को बाइसेक्ट करने का काम यहां पे किया जाएगा। ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा कि सेंटर पे जो एंगल है बेटा और आपका जो इंक्लाइंड एंगल हो रहा है दोनों टेंजेंट के बीच में, ये एंगल हमेशा सम लेके आएंगे आपके लिए। कितने डिग्री का सम लेके आएंगे? 180 डिग्री का, 180 डिग्री का लेके आएंगे। मैं कारण भी बताऊंगा आपको कि क्यों लेके आएंगे। ठीक है, हमें पता है कि सर ये कितने का है? 90 का। ये कितने का है सर? 90 का। कहां से पता चला? अभी देखा था कि कभी भी रेडियस को डाला जाएगा टेंजेंट के ऊपर तो कितने का बनाएगा? 90 90। कितना आ गया? 180। और अगर मैं बात करता हूं इस पूरे के पूरे क्वाड्रिलेटरल की, तो क्वाड्रिलेटरल का सम होता है सर 360। अगर 360 में से गुरुजी 180 निकाल दोगे तो कितना बन जाएगा सर? 180। और एंगल बच गए दो, एक थीटा बच गया सर, एक अल्फा। अल्फा प्लस में थीटा किसके बराबर होगा सर? 180 के। आ गया कि नहीं आ गया मजा? पूरी की पूरी आपको करनी सिखाऊंगा। और कोई भी एसएससी सीजीएल का कॉन्सेप्ट है उठा के देख लेना, एसएससी के पेपर में छपा मिल जाएगा आपको। ये तो 10th क्लास वालों के भाई बाई डिमांड ये वीडियो मैंने बना दी थी कि ठीक है कॉन्सेप्ट करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके लिए मैंने एक कॉन्सेप्ट और आपको बताया। क्या बताया मैंने? कि बीच में से लाइन अगर एक और निकाल दोगे तो ये लाइन इनके बाइसेक्टर का काम करेगी। इस थीटा को भी 2 पार्ट में तोड़ेगी, अल्फा को भी 2 पार्ट में तोड़ेगी। θ/2 और α/2 का करने का काम ये आपके लिए करके लाएगी। ठीक है भाई, तो इन चीजों को एक बार फिर मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने क्या बताया कि एक टेंजेंट जो होता है वो एक्सटर्नली टच करने वाला पॉइंट होता है, सिर्फ एक ही जगह से टच करेगा, एक्सटर्नली करेगा। ऐसे बहुत सारे टेंजेंट हो सकते हैं इनफाइनाइट, लेकिन एक ही जगह टच करने वाला एक ही टेंजेंट होगा। आमने सामने बनाओगे, अपोजिट करोगे तो आपके लिए। दूसरा मैंने क्या कहा कि रेडियस हमेशा कितने का एंगल बनाएगी? 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। और जो ट्रायंगल हमको मिलेगी कैसी मिलेगी? राइट एंगल ट्रायंगल मिलने का, पाइथागोरस का ये काम करेगी। तीसरा पॉइंट मैंने बताया अगर अपोजिट हैं, अगर अपोजिट हैं तो कितने का बनाएंगे? 90-90 डिग्री का। और अपोजिट दो ही टेंजेंट होंगे एक दूसरे के। आगे मैंने क्या बताया कि अगर आपके सामने कोई बाहरी एक पर्टिकुलर पॉइंट से कोई दो डाले गए टेंजेंट हैं तो दोनों टेंजेंट क्या होंगे सर? इक्वल होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, ये बताया गया आपके लिए। और क्या बताया मैंने कि आपको ये भी टेंजेंट का ही कॉन्सेप्ट है। बाहर से कितने टेंजेंट डाल लो, ये टेंजेंट है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। गजब का कॉन्सेप्ट है ये भी सारे के सारे क्या रहेंगे? एक दूसरे के बराबर बनेंगे। और क्या बताया सर मैंने आपको कि 360 में से 180 निकाल दिया तो ये यानी कि आने वाले जो एंगल हैं, आमने सामने के आने वाले जो एंगल हैं, ये सम बनाएंगे। टोटल कितने का सम बना लेंगे? 180 डिग्री का। एक दूसरे का संपूरक कोण होते हैं, 180 डिग्री बनाने का काम करते हैं। थीटा प्लस में अल्फा कितना बनाने का काम करते हैं? 180 डिग्री बनाने का काम ये करते हैं। भाई उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। टेंजेंट का खतरनाक कॉन्सेप्ट है, इससे आपको कोई दिक्कत कतई नहीं होगी। एक चीज आपको और बता देता हूं मैं, एक चीज और बता देता हूं मैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और सुन के जाइए बस। कोई ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं, पहली बात तो बच्चों को यही नहीं पता होता कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं। एक सर्कल के बाहर एक सर्कल जिन दोनों का सेंटर क्या हो? बराबर रहा हो। अगर दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं बेटा और एक इस प्रकार से कोई कोड दे रखी है, ठीक है, एक इस प्रकार से कोई कोड दे रखी है, इस प्रकार से कोई कोड दे रखी है, और जरूरी नहीं हो कॉन्सेंट्रिक ही हो, जरूरी नहीं है कॉन्सेंट्रिक ही हो। यहां पे एक सर्कल और बना देता हूं मैं आप लोगों के लिए, एक सर्कल और बना दिया। या कोड क्या होती है? कोड क्या होती है पढ़ रखा होगा। मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा कभी मेंसुरेशन के ऊपर, तब आपको सर्कल बताऊंगा, तब मैं आपको यही बताऊंगा कि सर्कल में 360 डिग्री क्यों होते हैं, है ना। बिल्कुल धागा खोल देंगे भाई इतिहास का इस हिसाब से। तो आपको क्या दिया गया है? एक कोड दी गई है, कोड दी गई है आपको, ठीक है। याद रखना कभी भी सेंटर से कोड के ऊपर कोई लेंथ डालोगे तो एंगल बनाएगी 90 डिग्री का। पहली बात, पहला पॉइंट क्या कहा मैंने कि एक कोड जो कि कहां से लाए हो तुम? सेंटर से लाए हो, ये एंगल बनाएगी सर 90 डिग्री का। दूसरी बात, ये कोड को 2 इक्वल पार्ट में तोड़ने का काम करेगी, दो बराबर बराबर हिस्सों में तोड़ने का। अगर ये वाला एक्स रहा है तो गुरुजी ये भी क्या रहेगा? एक्स रहेगा। इस बात को ध्यान रखना। और लड्डू मजा तो अब है, ये आपकी क्या बनेगी? रेडियस बन जाएगी, ये आपकी आर बन जाएगी। पाइथागोरस लगाओ, काम खत्म। इसी हिसाब से हमने इस कॉन्सेप्ट को बनाया है।
देखिए ध्यान से, ये इस छोटे वाले सर्कल की रेडियस रहेगी, अंदर वाले सर्कल की। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये बड़े वाले सर्कल की रेडियस रहेगी, इस बड़े वाले की। और मैंने कहा था कि कभी भी कोड पे डलेगी, अगर ये x है तो ये भी कितना रहेगा x। दो बराबर हिस्सों में काटने का काम करती है सेंटर वाली लाइन। किसका काम करती है? दो बराबर हिस्सों में काटने का काम आपका करती है। इस चीज को आप याद रखना। तो ये आपके कॉन्सेप्ट हैं टेंजेंट चैप्टर में। जो जो आपसे पूछे जाएंगे इन चीजों को आप दीजिए। जैसे कि टेंजेंट क्या होगा, हमने पीपीटी बना रखी है, आप लोगों के लिए तैयारी कर रखी है पूरे, आपके लिए 10.1 10.2 सब कुछ आपके लिए तैयार कर रखा है। इसकी कंबाइन वीडियो में डाल दूंगा। इनमें से आपको बताना है कि टेंजेंट और सीकेंट कौन सा है। सर ये वाला टेंजेंट है, ये वाला क्या है? सीकेंट है। जो क्रॉस करके चला जाए वो सीकेंट, और जो आपका टच करके जाए वो क्या बोला जाएगा? टेंजेंट बोला जाएगा। ठीक है भाई। और आपके लिए क्या बोला गया? टेंजेंट इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट दी सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। इस चीज को याद रखना है। बोर्ड का चहेता क्वेश्चन है, बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। एक ही पॉइंट के ऊपर करता है और उस पॉइंट को बोला जाएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोला जाएगा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोल दिया जाएगा। खत्म कहानी। यहां पे देखिए कितने सारे चीजें यहां पे बनाई गई हैं फिगर के हिसाब से आपके लिए। कोई सीकेंट बनवाना चाह रहा, कोई इस वाले पॉइंट के ऊपर पी पॉइंट के लिए बात यहां पे की जा रही है। तो एक ही पॉइंट को लेके काम किया जा रहा है। ठीक है भाई। आगे आपके लिए थ्योरम करवा दी जाएगी, सारा काम आपके लिए हो जाएगा। एक बार फिर से इनको आप देख लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक और शेयर सब्सक्राइब जो भी भाई आपको लगे करके जाना। 10th क्लास के लिए ये कुछ बच्चों की डिमांडेबल था। ठीक है, ये डिमांडेबल था कि सर इनके ऊपर वीडियो बना दी जाए। मैंने बना दी है, उम्मीद आपको अच्छी लगेगी होगी। एक्सरसाइज की वीडियो इसके तुरंत बाद आपको मिल जाएगी। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।